तुम इससे लड़ो। तलवार तो उसने अपने हाथों में ले ली। अली कहते वार करो। वो सर झुकाए हुए, थोड़ी देर के बाद घोड़े से उतरा, हाथों में तलवार, आंखों में आंसू। अल्लाहु अकबर, क्या कहने। तलवार अली के कदमों में रख के कहता, या अली, आप जैसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। या अली, आपने तलवार ही मुझे देखी या अली, और अब कुछ नहीं मौला, बस कुछ नहीं। आपकी बुलंद नफ्सी और आला ज़र्फी को देखते हुए इस्लाम कबूल करता हूं। हथियार साहिबे अक्ल नहीं होते, साहिबान अक्ल के हाथों में होते हैं। कुछ लोग दूर से ये मंजर देख रहे थे, जो दूर ही से देखने के आदी थे। दूर से ये मंजर देख रहे थे। या रसूल अल्लाह, अली ने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ? या अली, या रसूल अल्लाह, अली मद्दे मुकाबिल की तलवार टूट गई थी। अली ने ना सिर्फ उसे कत्ल किया, अपनी तलवार भी उसे दे दी। या रसूल अल्लाह, हम तो ये समझते हैं कि अली फुनून जंग से बड़ी वाकियत रखते हैं, आज अली ने क्या किया? एक बेहतरीन मौका था, एक गोल्डन चांस था, उसकी तलवार टूट गई थी। अली ने बेहतरीन मौके को जाय कर दिया, उसे फौरन कत्ल कर देना चाहिए था। अगर हम होते, सवाल ये तुम होते ही कहा अगर हम होते तो इस गोल्डन चांस को जाय न करते। रसूल ने कहा अली आ जाए तो उनसे पूछ लो। अली पलट के, या अली, क्या गजब किया आपने, एक बेहतरीन मौका था, एक गोल्डन चांस था, उसकी तलवार टूट गई थी, आपको उसे कत्ल कर देना चाहिए था। मगर न सिर्फ ये कि आपने उसे कत्ल किया, आपने उसे अपनी तलवार दे दी। या अली, अगर वो वार कर देता तो क्या होता? जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मौला का जवाब सुनो। या अली, अगर वो वार कर देता तो क्या होता? अली ने पलट के जवाब दिया, वो वार कर ही नहीं सकता था, इसलिए कि उसकी तलवार मेरे हाथ में थी, वो मेरी तलवार उसके हाथ में थी, उसका दिल मेरे हाथों में था। हथियार साहिब अक्ल नहीं होते, साहिबान अक्ल के हाथों में हुआ करते हैं। बस आखिरी बात 2 मिनट और उसके बाद रखते हैं। जिनका ईमान और यकीन कुरान पे नहीं है, वो अमेरिका को सुपर पावर समझते हैं। अमेरिका को वो सुपर पावर समझते हैं। कोई सुपर पावर नहीं है, कुरान पर ईमान नहीं है। अरे कुरान पढ़ के देखो, अगर आपकी निगाह में इस दौर की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, तो उस दौर में सबसे बड़ी ताकत का नाम अबरहा था। जो खाने काबे को ढाने की गरज से आया, मक्के के बाहर पड़ाव डाल दिया, कोह पैकर लश्कर दूर तक फैला हुआ। बिल्कुल वही आलम हुआ जो आज अफगानिस्तान का हुआ, इराक का हुआ। लोग सहराओं में मुंतशिर हो गए, पहाड़ों के दर्रों में चले गए कि पनाह ले लें, जान बचा लें। इतना बड़ा लश्कर लेके आया है, मगर फकत एक अब्दुल मुत्तलिब थे जो खाने काबे के पर्दे को थाम के मुनाजात कर रहे थे। खुदा की कसम, कोई सुपर पावर नहीं है, मगर कोई अब्दुल मुत्तलिब जैसा रासिखुल ईमान तो हो। दुआ कर रहे थे, पूरी मुनाजात थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। पालने वाले, दुनिया अपने माल की हिफाजत करती है, तो अपने घर की हिफाजत कर। मैंने इससे गंदी जहनियत नहीं देखी कि ये तेरे घर को गिराने के इरादे से आए। और फिर देखिए यकीन की मंजिल देखिए, ए मेरे माबूद, इनमें से किसी एक को जिंदा न छोड़, और अगर तूने इन्हें छोड़ भी दिया तो इसमें तेरी खास मसलहत होगी।
जबान से ये जुमले निकले, खाने कबे का पर्दा थान के दुआ कर रहे हैं कि अबाबीलों का एक लश्कर चला। बस आखिरी बात है अजीजों, अबाबीलों का एक लश्कर चला, चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां दबाए हुए, कंकरियां गिराना शुरू की, पूरा लश्कर चबाए हुए भूसे के मानिंद हो गया। कुरान ने वाकया दोहराया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। पूरा लश्कर चबाए हुए भूसे के मानिंद हो गया। बस आखिरी जुमला है अजीजों, तवज्जो से सुन लीजिए। पालने वाले देखिए शाय ना हो जाए अजीजों, हालात हाजरा पर एक जुमला कह रहा हूं, ए मेरे पालने वाले, वो हाथी लेके आया था, वो काले हाथी लाया तो तू सफेद बेच देता, हाथी के मुकाबले हाथी बेचता। पालने वाले वो हाथी लाया था तो डायनासोर बेच देता, बड़े बड़े जानवर बेचता। ये हाथी के मुकाबले में छोटी छोटी अबाबीलें क्यों भेजी? इसीलिए भेज रहे हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया अमेरिका को सुपर पावर कहेगी। हमने छोटी छोटी अबाबीलों को भेजकर कुरान में मिसाल कायम कर दी है कि कभी किसी सुपर पावर को सुपर पावर मत समझना। हमारा दस्तूर यह है कि हम बड़ी ताकत को छोटी ताकत से शिकस्त देते हैं। छोटी ताकत का राबता खुदा से होना चाहिए, ना खुदा से नहीं होना चाहिए। अरे ये तुम्हारे बनाए हुए एटम बम हैं, ये तुम्हारे बनाए हुए परमाणु बम हैं कि जब बम गिराते हैं तो मुजरिम और बेगुनाह के इम्तियाज को खत्म कर देते हैं। ये अल्लाह के छोटे छोटे तैयारे जिन्होंने ऐसे ताक ताक के बम गिराए कि कोई मुजरिम बच के न जा सका, कोई बेगुनाह जद में न आ सका। सलात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहले हक काम में लाते हैं जो किरदारों को, मोम करते औलाद की दीवारों को, रोक लेते हैं बरसते हुए सौफारों को, फूल समझे है चमकती हुई तलवारों को। मौत जब साहिब किरदार से टकराती है वो तो मरते नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। पर मोहम्मद और मोहम्मद सलवार। इमाम की जुल्फ़कार करवट बदलती है, इमाम हाथ रखते हैं जुल्फ़कार खामोश हो जाती है, इमाम हाथ हटाते हैं तो जुल्फ़कार फिर रोने लगती है। इमाम पूछते हैं जुल्फ़कार तुझे क्या हो गया? तो जुल्फ़कार कहती है मैं अपने आका हुसैन के हाथों में इसलिए पहुंची थी कि मौला मुझसे जिहाद करें, मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझसे 6 महीने के अली असगर की कब्र खोद ली जाएगी। इमाम तशरीफ लाएंगे, सबसे पहले अपने जद्दे अमजद की कब्र पे पहुंचेंगे। मैं आ गया इंतकाम लेने के लिए। मौला किस किस के खून का इंतकाम लेंगे? क्या उस खून का इंतकाम हो सकता है जो अब्बास के कटे हुए बाजुओं से बहा? क्या उस खून का इंतकाम हो सकता है जो अली असगर के गुलूए मुबारक से बहा? क्या उस खून का इंतकाम हो सकता है जो सकीना के कानों से बहा? हाँ ज़ादा रो बीबी सकीना का जिक्र आ गया। खुदा की कसम बड़ी मजलूम बच्ची है ये बीबी। दिल चाहता है इस कमसिन बच्ची के मसाए पढ़े अजीजों। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, खुदा की कसम करबला के वाकयात में पढ़ने के कुछ लिए कुछ नहीं, सिर्फ तसव्वुर कर लें तो आपका कलेजा फट जाए। कैसी मजलूम बच्ची है अज़ादारों। बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक शख्स चौथे इमाम की खिदमत में पहुंचा। मौला करबला के वाकयात सुनाते रहे, चाहने वाला रोता रहा। एक हफ्ता गुजर गया,
रो के बोला, मौला इजाजत दीजिए अब चलते हैं। कहा भाई जाओ। मौला चलते चलते आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। कब पूछो। मौला ये बताइए कि वो कौन सा सदमा है जो आप पर सबसे बड़ा सदमा है। तो सुन लीजिए, बड़ा मातम करेंगे खुदा की कसम। मेरे मौला ने ये नहीं कहा कि अब्बास के बाजू कटे मेरे चचा के वो सदमा, ये नहीं कहा कि अली अकबर के सीने पे पर्ची लगी तो वो सदमा। क्या कहा सुनेंगे। बहुत देर तक इमाम रोते रहे। चाहने वाले ने हाथों को जोड़ा, मौला मैं समझता हूं, मौला मैं समझता हूं आपके दिल की कैफियत को, मौला मुझे माफ फरमाए, मगर मौला बयान फरमाए। इमाम ने सर उठाया। जब तूने पूछ ही लिया है तो एक बात बता दे, तेरी कोई छोटी बहन है? देखिए बड़ा मातम करेंगे, तसव्वुरात में आप साथ चलिएगा। मौला आपके छोटे छोटे बच्चों को सलामत रखे। तेरी कोई छोटी बहन है? कहा मौला है। क्या सीन है उसका? मौला 6 बरस की। कहा मुझे एक बात बता दे कि कोई तेरी 6 बरस की बहन के मुंह पे तमाचे मारे और तेरी बहन चिल्ला चिल्ला के कहे भैया मुझे बचा ले, भैया मुझे बचा ले, और तेरे हाथों में हथकड़ियां हो, तेरे पैरों में बेड़ियां हो, तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ए भाई, शिमर मलून सकीना के तमाचे लगाता था और सकीना रो रो के कहती थी भैया भैया मुझे बचा लो। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला के बच्चों पर, इन बीबियों पर जो मज़ालिम गुजर गए आप तसव्वुर नहीं। अल्लामा मोहम्मद रजी साहब तहरीर फरमाते हैं, सुनिएगा तवज्जो से, 11 मुहर्रम को तमाम बीबियों को किस तरह ले जाया गया सुनेंगे आप। तमाम बीबियों को किस तरह रस्म बस्ता किया था आप सुनेंगे। तमाम बीबियों के हाथ पसे गर्दन से बंधे थे। ये कयामत है अगर आप तसव्वुर कर ले। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम और अल्लामा तहरीर फरमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, 48 बच्चे, जिनके हाथ बाहों की गर्दनों में थे। और जब ऊंटों को दौड़ाया जाता था तो बच्चे कहते थे अम्मा हमारा हाथ छूट रहा है अम्मा। तो माँ कहती थी मेरे लाल माफ कर दे, तेरी माँ के हाथ बंधे हैं। और एक और दो बच्चा कहता था अम्मा मैं गिर गया। माँ कहती थी बेटा खुदा हाफिज। इधर बच्चा गिरता था, इधर फातिमा जन्नत छोड़ के आ जाती थी। बच्चे की मैयत को अपनी आगोश में लेती थी और जो जाने वाला इधर से गुजरता था उससे कहती थी भाई मेरे बच्चे की कब्र बना दे। माशर के रोज फातिमा तेरी सिफारिश कर। हाँ ज़ादारा ने इमाम मज़लूम, बस 2-3 मिनट मसाइब पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह बड़ा मातम करके उठेंगे। बीबी सकीना के मसाइब हैं। अज़ादारों, दरबार यजीद में, यजीद मलून के दरबार में एक सफीर था रूम का। वो सफीर रूम सुबह हुई तो यजीद के पास पहुंचा। का यजीद ये बता दे कि इन बीवियों का कसूर क्या है, तूने इन्हें क्यों रस्म बस्ता किया। का तू क्यों पूछना चाहता, पूछने का सबब क्या। कहो तो कोई बात नहीं है, तूने एक ही रस्सी में तमाम बीवियों को बांधा है। का यजीद मैंने ये देखा कि सबकी बाजुओं में रस्सियां हैं मगर एक छोटी सी बच्ची है उसके गले में रस्सी है। अज़ादारे क़यामत के मसाइल में आप तसव्वुर तो करें अजीजों। ए यजीद, मैंने पूरी रात ये मंजर देखा कि जब बच्ची की गर्दन खिंचती है तो वो पंजों के बल खड़ी हो जाती है, वो पंजों के बल खड़ी हो जाती है। यजीद बस इतना बता दे, इस बच्ची का कसूर क्या है, इस बच्ची का कसूर क्या है।
क्या बुलाओ उस बच्ची को। बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बुलाया गया, कम सिन बच्ची, 4 बरस की बच्ची। जब यजीद मलून बुलाता है तो भैया के चेहरे को देखती। इमाम ने कहा सकीना चली जाओ, इम्तिहान की मंजिल है, सकीना चली जाओ। अपने नन्हे नन्हे कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई सकीना यजीद मलून के पास तक पहुंची। सकीना से यजीद मलून कहता है, सकीना तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करते। तो यजीद, दुनिया में कोई ऐसा पाप होगा जो अपनी बेटी से मोहब्बत न करता हो? मेरा बाप तो मुझे बड़ा चाहता था। यजीद मलून ने इशारा किया, एक तश्त लाया गया, तश्त पे कपड़ा ढका हुआ। अजीजों तसव्वुर तो करो, खुदा की कसम आपके सामने तबर्रुकात आते हैं तो कैसा मातम करते हो, कितना रोते हो। यजीद मलून ने कपड़ा हटाया, बाबा का कटा हुआ सर सकीना ने देखा, मुंह पे मुंह रख दिया। बाबा बाबा बाबा, आपके बाद हमारे तमाचे मारे गए। बाबा बाबा, हमें अपने पास बुला लो बाबा। सकीना को फिर कैद खाने में डाल दिया। 4 बरस की कम सिन बच्ची सकीना बाप को, बाबा को याद करके रोती रही। और वो वक्त आ गया, कौन सा वक्त सुनेंगे? बस 2-3 मिनट पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह आप मातम करके उठेंगे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, आपने सुना कि जब कैद शाम से रिहाई मिली तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद से कहा, बेटा सैयद सज्जाद, यजीद से कह दो कि जब उसने रिहा कर दिया तो सबसे पहले हमारे लिए एक मकान खाली करा दिया, इसलिए कि ज़ैनब अभी अपने भैया का मातम नहीं कर सकी। मकान खाली कराया गया और मेरी शहजादी ने पहली सफ़े अज़ा बिछाई, पहली सफ़े अज़ा बिछाई। अज़ादारों, उसी मकान में जहां मेरी शहजादी ने पहली सफ़े अज़ा बिछाई, वहीं मुझको मजलिस को खिताब करने का शरफ हासिल हुआ। अब अज़ादारों, मैं सच अर्ज करता हूं खुदा की कसम, जब मैं मिंबर पे पहुंचा, सामने बीबी सकीना का रोजा था। बहुत देर तक सोचता रहा, बीबी कौन सी मुसीबत का जिक्र करूं, बीबी कौन सी मुसीबत का जिक्र करूं। बहुत देर तक सोचता रहा। फिर मेरे जहन में जो मसाइब आए, वहां शाम के जिंदान में जो मैंने मसाइब पढ़े थे, 2 मिनट वो मसाइब सुन लीजिए। जब मैं मिंबर पे पहुंचा, सामने बीबी सकीना का रोजा था, तो मुझे बस एक मंजर याद आ गया। बस सुन ले, खुदा की कसम, ये कयामत का मंजर है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सुनो अज़ादारों, एक मंजर मुझे याद आ गया। हाय, यही शाम का कैद खाना था जहां सकीना शाम के वक्त कैद खाने के दरवाजे पे आके बैठ जाती थी। छोटे छोटे शाम के बच्चे आते थे, सकीना से कहते थे, सकीना हमें करबला की कहानी सुना दो। बस मसाइल तमाम है अज़ादारों, 2-3 मिनट सुन लीजिए। सकीना हमें करबला की कहानी सुना दो। सकीना बच्चों को करबला की कहानी सुनाती थी। बच्चों, तुम्हें मालूम है, एक मेरे चचा अब्बास थे जो मुझे बड़ा चाहते थे, मेरे लिए पानी लेने गए थे। तुमको मालूम है, मेरे चचा के बाजू कलम कर दिए गए, मशकीजे पे तीर मारा गया। बच्चों, तुम्हें मालूम है, मेरा भाई अली अकबर था जिसके सीने पे बर्छी मारी गई। बच्चों, तुम्हें मालूम है, एक मेरा कमसिन भैया अली असगर था जिसके तीर गले पे मारा गया। और उसके बाद सकीना कहती थी, सुन लीजिए अज़ादारों, आप साहिबाने औलाद हैं, मौला आपके बच्चों को सलामत रखे। सुना, सकीना कहती हैं, बच्चों तुम अपने कानों में बुंदे पहने हुए हो। हमारे बाबा ने भी हमें बुंदे पहनाए थे, ये तुम हमारे कान जख्मी देख रहे हो ना। दरअसल बात यह है कि शिब्र मलून ने मेरे कानों से गौहर खींच के उतारे, मेरे कान जख्मी हो गए। अज़ादारों, ये बच्चे करबला की कहानी सुन के रोते हुए अपने घरों को जाते आए। बस मजलिस तमाम है अज़ादारों, मातम कर लो कि एक मर्तबा ये बच्चे शाम के जिंदान के दरवाजे पे आए, आवाज दी, सकीना। कोई जवाब नहीं आया।
फिर आवाज दी सकीना, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी आवाज दी सकीना, हमें करबला की कहानी सुना दो। अदादारों, तीसरी आवाज पे मेरा बीमार इमाम हथकड़ियों को संभाल के, बेड़ियों को संभाल के जिंदान के दरवाजे के करीब आए। कहा, बच्चों आज हमसे करबला की कहानी सुनो, आज हम तुम्हें करबला की कहानी सुनाएंगे। बच्चों ने कहा, नहीं, हम तो सकीना से सुनेंगे, हमें सकीना करबला की कहानी सुनाती है। अरे मेरे इमाम ने आवाज दी, बच्चों आज के बाद तुम सकीना से करबला की कहानी ना सुन सकोगे। अरे तुम्हें कहानी सुनाने वाली सकीना इस दुनिया से गुजर गई। अदादारों, यही तो छोटे छोटे बच्चे थे जो रोते हुए घरों को गए। अदादारों, यही वो बच्चे थे जिनसे जनाबे ज़ैनब ने, जनाबे रबाब ने कहा था, ए बच्चों तुम्हें सकीना करबला की कहानी सुनाती थी। अरे मेरी सकीना जिंदान शाम के अंधेरे से बड़ी घबराती थी। कभी इधर से गुजरा करो तो सकीना की कब्र पे एक शमा जला दिया करना। सी अल्लामुल वसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।